अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था और होम्योस्टेसिस की जो 3 टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, ऑस्मो रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन की और एक्सक्रीशन की। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के बारे में है कि प्लांट्स में होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है। ठीक है, प्लांट्स जो है वो किस तरह से अपने अंदरूनी हालात में तवाज़न जो है कायम रखते हैं, रेगुलेट करते हैं अंदरूनी हालात को। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। स्टूडेंट, जो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस होती है 3 तरीक़ाकार जो है प्लांट्स अख्तियार करते हैं। ठीक है, पहला जो है वो रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। ठीक है, कि इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनती है प्लांट्स में, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना अंदरूनी जो माहौल होता है उसको उसमें तवाज़न कायम रखना होता है। ठीक है, दूसरा जो है ये एक्स्ट्रा वाटर जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है ये मेटाबॉलिक्स जो वेस्ट इनकी बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, जिस तरह इंसानों में जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वेस्ट बनते हैं, बिल्कुल इस तरह इनमें भी वेस्ट बनते हैं, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है ताकि अपने अंदरूनी हालात में तवाज़न कायम रख सकें। ठीक है ना, होम्योस्टेसिस जो है वो कायम रख सकें। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये प्लांट्स में एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। साइक्लिक प्रोसेस किस तरह चलता रहता है कि फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन जो है इसमें रिलीज होती है। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वही ऑक्सीजन दिन के वक्त जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो जब ये रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी तो बाई प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करेंगे। ये हम दिन के वक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दिन के वक्त इस तरह एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनेगी वही रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस तरह वेस्ट मटेरियल तब ये नहीं होगी क्योंकि इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब हम रात के वक्त की बात करें तो रात के वक्त जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही होती। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लांट्स जो है फिर वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सरप्लस जो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको क्या कर देंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव किस तरह करेंगे? टिश्यू के ज़रिए रिमूव करेंगे, टिश्यू सेल्स के ज़रिए से। और किस प्रोसेस से करेंगे? डिफ्यूजन के ज़रिए करेंगे। यानी डिफ्यूजन हम कहते हैं कि ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का हरकत करना। ठीक है, तो जहाँ पे सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो बाहर की तरफ जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज़ होगी ये डिफरेंट जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसके ज़रिए से होगी, जैसे स्टेम्स वगैरह या रूट्स वगैरह, उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं और अपने अंदरूनी माहौल में तवाज़न कायम रखते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा होगी वो भी स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव कर देंगे। स्टोमेटा मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं प्लांट के लीफ सेल्स में। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ऑक्सीजन जो है, जो इजाफी ऑक्सीजन होगी वो स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने के बाद जब बच जाएगी तो वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है स्टोमेटा के ज़रिए से। इस तरह प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर और इजाफी मिकदार को डिफ्यूजन के ज़रिए से वो रिमूव कर देते हैं। दूसरी जो प्लांट में चीज़ है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, कि आपको पता है प्लांट फूड तो लेते नहीं है, बस वो क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अब जो है प्लांट जो है इनमें जो एक्स्ट्रा वाटर अगर जमा हो जाएगा प्लांट्स को, जब हम जो वाटर देते हैं, ठीक है ना, अब वो वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जाइलम फ्लोएम में वाटर जो है वो कंडक्ट होता है। तो अगर वो वाटर जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जमा हो जाए तो उसको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो जाहिर बात उनकी बॉडी में उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें बैलेंस कायम नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो होम्योस्टेसिस करने के लिए इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, अब जो पौधे जो हैं जो सहरा में रहते हैं तो सहरा में पानी की कमी होती है,
तो सहराई जो पौधे होते हैं उनमें ऐसी एडेप्टेशन होती है कि उनके तनों में पानी एब्जॉर्ब वो किए रखते हैं, स्टोर किए रखते हैं, ताकि जब जो है ड्रफ के सीज़न में जब खुश्क साली होगी तो उस सीज़न में वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो दूसरे प्लांट्स अगर उनमें एक्स्ट्रा वाटर आ जाए तो एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से रिमूव करेंगे, ट्रांसपेरेशन के ज़रिए से। ट्रांसपेरेशन स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। ठीक है, कि पौधे की सतह से जो इजाफी पानी है उसका रिमूव होना, ठीक है ना, वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपेरेशन जो है इस डायग्राम में देखें, ये जूम करके दिखाया गया, ये लीफ की स्ट्रक्चर है, लीफ में स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा पोर्स होते हैं, तो इसके जरिए से पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाता है, इसी को हम ट्रांसपेरेशन कहते हैं। ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, फिर ये वेव्स सी दिखाई गई हैं, तो ये वेपर्स हैं जो कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसपेरेशन कहेंगे। एक्स्ट्रा वाटर अगर प्लांट्स में जमा हो जाएगा तो ये ट्रांसपेरेशन के जरिए से वो क्या हो जाता है, वो रिलीज होता है। इसके बाद एक और फिनोमेना है जिसकी वजह से जो है वाटर रिलीज होता है प्लांट्स में, वो कौन सा है, गुटेशन। गुटेशन किसे कहते हैं कि अभी जो हमने ट्रांसपेरेशन पढ़ा था वो ट्रांसपेरेशन तो होगी दिन के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपेरेशन होगी। ठीक है, अब रात के वक्त स्टोमेटा ओपन नहीं होते। ठीक है, तो तब जो एक्स्ट्रा वाटर, अगर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया प्लांट में, जाइलम फ्लोएम में, तो वो पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो बाहर की तरफ जब वो पानी रिलीज होगा तो पत्तों के किनारों पे जो सुराख हैं इसके ज़रिए से पानी के ड्रॉप्स बनेंगे, जिस तरह आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये किनारों पे सिर्फ जो है ये ड्रॉप से बन गए, जो कि पर्ल की तरह के, मोतियों की तरह के लग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पानी के ड्रॉप्स हैं। इसके एजेस में जो छोटे छोटे सुराख होंगे तो पानी जो है इससे जो है वो फोर्स आउट होगा, बाहर को निकलेगा। ये प्रोसेस गुटेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये रात के वक्त जो है अमूमन होता है प्रोसेस गुटेशन का। ठीक है ना, स्पेशल पोर होते हैं पत्तों के किनारों पे, कोनों में, जिसके जरिए से पानी रिमूव होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, गुटेशन कहते हैं। गुटेशन कहते हैं हम कि जो पानी के कतरे हैं जब ये अपेयर होंगे, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुटेशन कहते हैं। थर्ड जो इसमें जो वाटर रिमूव होता है वो एक ड्यू की भी फॉर्म है, जिसे हम शबनम कहते हैं। ड्यू किस तरह बनता है, शबनम के कतरे प्लांट के सरफेस पे किस तरह से बनते हैं, ये डायग्राम में देखें, ये शबनम के कतरे हैं। तो ये किस तरह से बनने हैं, ये जब वाटर के वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं जब वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस का मतलब है सुखड़ जाते हैं जब वो, ठीक है ना, वाटर के वेपर्स जब सुखड़ जाएंगे तो प्लांट की जो सरफेस होगी, लीफ की जो सरफेस होगी, उसके ऊपर वो पानी के कतरे बन जाएंगे। वाटर वेपर जब कंडेंस होंगे, वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो लिक्विड ही बनता है। तो ये वाटर जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में बन गया है। कब बना है, जब वाटर वेपर्स कंडेंस हुए। तो ये ड्यू इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन बनता है कि ड्यू किससे कहते हैं और गुटेशन किससे कहते हैं। तो गुटेशन हमने पीछे अभी पढ़ा है कि वो एजेस पे कतरे बनते हैं रात के वक्त। ठीक है, और ये जो ड्यू है ये वाटर वेपर के कंडेंस होने से बनता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान वेस्ट प्लांट में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इनको भी रिमूव करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जाहिर बात है प्लांट्स ने अपने अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस जो है करनी है, अपने अंदरूनी हालात को जो है वो उसमें तवाज़न कायम रखना है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को भी प्लांट्स रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट एक सॉल्ट की फॉर्म है, ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, पौधों के लीव्स में, स्टेम्स में पाया जाता है। देखिए लीव्स में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जब क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हो जाती है, जो आपको वाइट कलर के धब्बे से जो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल्स है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, और ये सॉल्ट है, और इस कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से जो है पथरी भी हो जाती है इंसानों में। ठीक है ना, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। इसलिए जिनको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो उन्हें जो डॉक्टर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से रोकते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है जो कि इकट्ठा होके स्टोन्स बना देता है। ठीक है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके बाद जो है जो
ट्री लीव्स होते हैं, ठीक है ना। अब उनमें देखें मेटाबॉलिक वेस्ट जो है जमा होते रहते हैं, ठीक है ना। फिर एक सीज़न आता है, खिज़ां के सीज़न में, ऑटम के सीज़न में क्या होता है, वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। नीचे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उनका कलर जो है वो बिल्कुल येलोविश हो जाता है, जो कि क्या शो करता है कि इनमें मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो गया। तो इसीलिए मेटाबॉलिक वेस्ट से प्लांट्स जो है छुटकारा पाने के लिए वो अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं, ठीक है ना। एक सीजनल जो है टाइम होता है। स्टूडेंट्स, दूसरे जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं? रिजाइंस हैं। रिजाइंस जो हैं ये विस्कस सा ये मटेरियल होता है जो कि कोनिफर ट्रीज रिलीज करते हैं। और ये रिलीज कब होता है? यूजुअली ये जब इंजरी हो प्लांट में तब रिलीज होता है। और ये बार्क के नीचे प्लांट की सेल्स होते हैं जो ये रिजाइनस मटेरियल रिलीज करते हैं। उसके अलावा लेटेक्स, ये भी इस तरह विस्कस सा सेमी सॉलिड सा मटेरियल होता है लेटेक्स, और ये रबर प्लांट जो है उससे रिलीज होता है, ठीक है। और डिफरेंट मकासद के लिए ये सारे मटेरियल्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। इस तरह म्यूसिलेज जो है ये कार्निवोरस प्लांट, ये जो सन ड्यू प्लांट है, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट है ये, और ये इंसेक्ट्स पे फीड करता है, इसलिए हम इसे कार्निवोरस कहते हैं। तो ये म्यूसिलेज जो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है ये रिलीज करता है। इसके अलावा जो भिंडी होती है जो हम घरों में पकाते हैं उसमें से भी वो जो विस्कस सा मटेरियल होता है जिलेटिनस, वो भी म्यूसिलेज होता है। इसके अलावा ये जो रबड़ है, ठीक है, ये भी प्लांट की बाग से रिलीज हो रहा है। और ये जो रबड़ है ये कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं? डिफरेंट प्लांट्स है ये जो वो रबड़ जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गम्स हो गए, ठीक है ना, जिस तरह कीकर के प्लांट से, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक था इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो एक तो ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन है, डिफाइन ट्रांसपैरेशन। सेकंड जो है कि गुटेशन में और डियो में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर आपने अपने होमवर्क में लिखना है, ठीक है, और याद भी करना है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि होम्योस्टेसिस प्लांट्स में किस तरह होती है, इस पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स प्लांट्स में किस तरह से होती है। डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जो ग्रो करते हैं वो अपने अंदरूनी हालात में तवाज़ुन किस तरह से कायम रखते हैं, ये हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है।